जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। पैकेज के तहत 5.94 लाख करोड़ रुपए छोटे व्यवसायों को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा बिजली वितरण कंपनियों की मदद के नाम पर आवंटित करने की घोषणा की गई थी। साथ ही 3.10 लाख करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज और किसानों को कर्ज देने के लिए और 1.5 लाख करोड़ रुपए खेती के बुनियादी ढांचे को ठीक करने पर खर्च करने की बात कही थी। इसके बावजूद सरकार आर्थिक बदहाली रोक पाने में विफल होती नजर आ रही है। पैकेज के ऐलान को 3 महीने हो चुके हैं। अधिकतर जगहों पर बाजार खुल गए हैं, आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही है, लेकिन कोरोना को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। इसे संभालने के लिए लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक 23 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.46% थी। शहरी इलाकों में ये दर 9.98 और ग्रामीण इलाकों में 6.32% दर्ज की गई। आर्थिक मामलों के जानकार आलोक जोशी बताते हैं कि अप्रैल महीने में करीब 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। इनमें से 12 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के थे। इनमें से कई लोगों को अब रोजगार मिल गया है। ये वो लोग थे जो कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और सैलरी वाले लोगों की परेशानियां बड़ी है। सैलरी पर गुजारा करने वाले करीब 1 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं। इन्हें जॉब मिलना मुश्किल है। इस कारण से गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालात के और खराब होने के आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट, दुकान और मॉल में काम करने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी कंपनियों ने भी लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंटरेस्ट रेट में भी लोगों का नुकसान हुआ है। जानकार मानते हैं कि सरकार ने छोटे और मंझले उद्योगों को लोन देकर काम शुरू करवाने में मदद की, कॉर्पोरेट टैक्स में भी छूट दी। इन सब का फायदा उत्पादन में हुआ, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण डिमांड नहीं बढ़ी है। आर्थिक मामलों के जानकार आलम श्रीनिवास ने BBC को बताया कि सरकार ये सोच रही है कि प्रोडक्शन शुरू होगा, लोगों के बीच में डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन उपभोक्ता के हाथों में पैसे ही नहीं है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं। जिन्हें इस दौरान पहले की तरह पैसे मिलते रहे हैं, वो भी भविष्य को लेकर असमंजस में है। बाजार में डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। वे कहते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने का सबसे आसान तरीका टैक्स में कटौती करना है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया तो वो उपभोक्ता के लिए भी टैक्स घटा सकती थी। उनका मानना है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं सरकार कह चुकी है कि उनके पास आय की कमी है। वो जो दे सकते थे पिछले पैकेज में दे चुके हैं। आर्थिक मामलों के जानकार आलोक भी मानते हैं कि लॉकडाउन का बैंकों पर क्या असर पड़ा है और आने वाले कुछ समय में यह स्पष्ट होगा। अभी तो सरकार ने ब्याज पर छूट दे रखी है। बैंकों को भी नहीं पता कि जब ये छूट हटेगी तब क्या होगा। कितने लोग हैं जो ये पैसे दे पाएंगे। जानकार मानते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना जरूरी है और इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। दरअसल 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल केंद्र सरकार की एक घोषणा थी। लोगों को इसका किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसे कयास इस पैकेज के ऐलान से ही शुरू हो गए थे, क्योंकि इस पैकेज में जो रुपए देने की बात कही गई थी उसमें से ज्यादातर पैसा RBI या खुद केंद्र सरकार ने अपनी अलग अलग योजनाओं में लगाया था। इसमें और एक खास बात यह थी कि सरकार ने सामान्य लोगों को ब्याज देने की बात कही और पूंजीपतियों को सीधे तौर पर स्टिमुलस पैकेज दिया, और इसीलिए देश की सरकार कंगाल और पूंजीपति मालामाल हुए हैं।